जोए स्टार्क की नी ट्विस्ट से लेकर जे उसो के बॉच करके इंजर्ड होने तक 2025 के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को इंजरी हुई थी और लिस्ट बहुत लंबी है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 रियल इंजरी जो हुई थी 2025 में WWE सुपरस्टार्स को। नंबर 10 सेथ रॉलिंस। दोस्तों सेथ रॉलिंस के बिना कोई भी इंजरी की लिस्ट पूरी होना नामुमकिन है, क्योंकि ये बंदा रेसलिंग से ज्यादा अपने करियर के अंदर इंजर्ड हुआ है। फिर भी बंदा ट्रिपल एच को पसंद है तो कुछ कह नहीं सकते। 2025 में भी सेथ रॉलिंस को एक इंजरी का सामना करना पड़ा था जब उनका मैच क्राउन ज्वेल पे कोडी रोड्स के साथ होता है। नो डाउट ऑलरेडी मैच काफी अच्छा था, लेकिन उसको 5 स्टार मैच बनाने के चक्कर में सेथ रॉलिंस कोस्ट टू कोस्ट मारने का ट्राई करते हैं। वैसे तो कोडी रोड्स पहले ही समझ गए थे कि शायद सेथ रॉलिंस दूसरी साइड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। स्लो मोशन में आप देखोगे कि कोडी रोड्स खुद को आगे लाने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे भी बस कनेक्शन हो जाए। फिर दोस्तों समहाउ कनेक्शन तो हो जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस अपने शोल्डर पे लैंड करते हैं और अपने रोटेटर कफ को टर्न कर लेते हैं। और दोस्तों सेथ रॉलिंस ने ये मूव बहुत ही कम प्रैक्टिस किया था। शेन मैकमैन भी जब भी ये मूव करते थे तो अपनी बैक पे लैंड करना सही समझते थे, लेकिन सेथ बीइंग सेथ वो पूरे मैच को कंटिन्यू भी करते हैं। इवन टॉप रोप से क्रॉस रूट्स भी खाते हैं। और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस अपनी जान में जान लेके एक शोल्डर के बिना ही टॉप रोप से स्टॉम्प भी मारते हैं। क्लीन फिनिश तो नहीं थी मैच की, लेकिन इतने सारे एफर्ट्स करना एक शोल्डर इंजरी के साथ में सेथ रॉलिंस को ही एक ट्रू क्राउन ज्वेल चैंपियन बनाता है। और क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप को वहां पे तो वो ही डिजर्व करते थे। हालांकि उसके बाद स्पीयर मार के ब्रॉन ब्रेकर उनको टीवी से ऑफ कर देते हैं और फिर फाइनली 2026 में जाके सेथ रॉलिंस रिटर्न करते हैं। नंबर 9 केविन ओवेंस। केविन ओवेंस WWE के आयरन मैन कहे जाते हैं बैक स्टेज में। केविन तब तक टीवी से ऑफ नहीं लेते जब तक उनको बहुत सीरियस इंजरी ना हो जाए। और ये चीज वैसे सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी इसका प्राइस बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा ही कुछ केविन ओवेंस के साथ 2025 में होता है। जब 2025 में केविन ओवेंस का मैच रे मिस्टीरियो के साथ में होता है, तब मैच को समहाउ केविन ओवेंस जीत तो लेते हैं, लेकिन उस दिन वो थोड़ा सा ब्लैकआउट हुए थे और स्पाइनल इंजरी के सिम्टम्स उनको दिखना चालू हो गए थे। लेग्स में वीकनेस और हाथ उनके नम होने लगे थे। लेकिन केविन बीइंग केविन सोचते हैं कि देखी जाएगी, अभी आगे सब सही हो जाएगा अपने आप। इसी वजह से वो कोडी रोड्स के साथ भी अपनी राइवलरी को कंटिन्यू करते हैं। इवन रॉयल रंबल पे एक 5 स्टार क्लासिक लैडर मैच भी देते हैं, जहाँ पे एक स्पॉट पे वो एलाबामा स्लैम खाते हैं लैडर के ऊपर। उस स्पॉट पे उनको लगने लग गया था कि अब उनकी स्पाइनल इंजरी बहुत सीरियस हो चुकी है और डॉक्टर उनसे बोल देते हैं आपको इमीडिएट रुकना पड़ेगा, हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसी वजह से इमीडिएटली उनका रेसलमेनिया का रैंडी ऑर्टन के साथ में मैच भी कैंसिल हो जाता है और उनको इंजरी के चलते WWE से बाहर होना पड़ता है। और मिड ऑफ 2026 में उनकी रिपोर्ट आएगी कि वो कैसा रिकवर कर रहे हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो लेट 2026 में उनका रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं तो शायद केविन ओवेंस वापस रिटर्न ही नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 जेडी मैकडोना। जॉर्डन डेवलिन मैकडोना WWE में इंजर्ड होते ही रहते हैं, क्योंकि उनको हाई रिस्क मूव और रिस्की स्पॉट्स लगातार करने पड़ते हैं। जहां बड़े सुपरस्टार्स रिस्की मूव्स को बड़े पीपीवीज के लिए बचा के रखते हैं, वहीं जेडी मैकडोना एक नॉर्मल रॉ पे वो मूव्स कर देते हैं। ऐसे में सुपरस्टार के इंजर्ड होने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। वहीं दोस्तों ऐसे ही एक रॉ के दौरान जेडी मैकडोना एक डाइव लगाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट मार देते हैं रिंग साइड से और क्रैश लैंड करके अनाउंसर टेबल के कोने से लगते हैं और नेक और बैक दोनों ही चली जाती है। माइकल कोल वहां टेबल पे बैठे थे और वो इम्पैक्ट को देख के समझ जाते हैं कि ये तो गया, ये तो खत्म हो गया है अभी यहीं पे। उनके हेड में इंजरी आई थी, नेक में इंजरी आई थी। इवन सबसे डेंजरस बात ये थी कि उनकी एक लंग पंचर हो गई थी, क्योंकि उनकी रिब्स के कोने ने जाके उनकी लंग को पंचर कर दिया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये बंदा, पूरा मैच लिटरली बंदा फिनिश करके जाता है और मैच फिनिश करके बैक स्टेज जाते ही बंदा बेहोश। ये इंजरी जितनी दिखती है उससे बहुत ज्यादा ही डेंजरस थी और लिटरली उस मोमेंट पे कुछ भी बहुत बुरा हो सकता था, ये माइकल कोल खुद कहते हैं। He came off that ring and he hit the desk so hard it moved our desk back. I seriously thought he was dead. हालांकि अच्छी बात यह है कि जेडी मैकडोना अब उस इंजरी से तो रिकवर कर गए हैं और अब एक अगली इंजरी का वेट कर रहे हैं। नंबर 7 चेल्सी ग्रीन। अभी तक जितने भी रेसलर्स की आपने इंजरी देखी होगी वो उनकी अपनी गलती की वजह से आपने देखी होगी, लेकिन चेल्सी ग्रीन की किस्मत अलग ही खराब थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। चेल्सी ग्रीन जिनकी नोज का ऑलरेडी 5 से 6 बार फ्रैक्चर हो रखा है, उनको एक और बार उसी नोज पे इंजरी हो जाती है। जब
जेलिना वेगा का एक यूएस टाइटल का मैच होता है चेल्सी ग्रीन के साथ में, तब जेलिना वेगा WWE का वन ऑफ द वर्स्ट 619 तो मारती ही है, जो सही से नहीं लगता तो वो रियल में किक मार देती है चेल्सी ग्रीन को। I mean, ये तो बड़ा ही मीन मूव था और किक इतनी तेज थी कि लिटरली चेल्सी ग्रीन की नाक फिर से टूट जाती है। हालांकि चेल्सी ग्रीन बहुत दमदार लड़की है और बहुत ही स्पोर्टिंग लड़की है। मैच को वो पूरा फिनिश करती है और सारे एक्सप्रेशंस भी देती है मैच के बाद। मैच में भी कैरेक्टर नहीं छोड़ती और बैक स्टेज जाके भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ती और फिर रिवील करती है कि अब 6 से 7 बार उनकी नोज का फ्रैक्चर हो चुका है और इतनी बार अब उनका फ्रैक्चर हो चुका है कि उनका वहां पे दर्द ही फील होना बंद हो गया है। नंबर 6, लिव मॉर्गन। दोस्तों, लिव मॉर्गन ने जब 2026 का रॉयल रंबल जीता तो सब लोगों ने कहा यू डिजर्व इट, और ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कुछ टाइम से बंदी का काफी टफ टाइम ही चल रहा था। 2025 के अंदर बंदी ने 2 इंजरीज को फेस किया था। एक इंजरी तो उनको तब होती है जब डैमेज कंट्रोल के साथ उनका मैच होता है। मैच के दौरान रिकेल लिव को हवा में स्विंग करती हैं और जब उनका फेस इयो स्काई के लगता है तो उनके कट लग जाता है। हालांकि लिव उस इंजरी से तो काफी जल्दी रिकवर कर लेती हैं, लेकिन फिर जब उनका एक मैच कायरी जेन के साथ में होता है, वहां पे एक बैड ड्रॉप की वजह से सीधा लिव अपने शोल्डर पे लैंड करती हैं और अपना शोल्डर वहां पे इंजर्ड कर लेती हैं। शोल्डर इंजरीज लगती बहुत हल्की हैं, लेकिन इनका रिकवरी प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होता है और ये इंजरी भी थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई थी और उसके बाद लिव मॉर्गन को पूरा साल ही लग जाता है रिकवर होने में और कम से कम लिव मॉर्गन को भी 1 साल लगने वाला था अपनी रिकवरी में। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उनकी हीलिंग 6 महीने के अंदर ही हो जाती है और फिर डॉक्टर से क्लियरेंस लेके वो वॉर गेम्स के अंदर रिटर्न करती हैं और 2026 का रॉयल रंबल भी जीत लेती हैं। नंबर 5, बियांका बेलेर। 2026 का रॉयल रंबल लिव मॉर्गन का जीतना तो सबने एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन साथ साथ एक्सपेक्ट किया था बियांका बेलेर का रिटर्न। 2025 के अंदर रेसलमेनिया में ही उनको इंजरी हुई थी, जिससे रिकवरी लिटरली अब 1 साल होने वाला और अभी तक हो नहीं पाई है। इंजरी दोस्तों होती है रेसलमेनिया 41 के दौरान, जहां इयो स्काई को टॉप रोप से सुप्लेक्स मारने रिया रिप्ली जा रही थी और बियांका बेलेर भी उनकी हेल्प को चढ़ती हैं। दोनों बंदी मिलके इयो स्काई को तो फेंक देती हैं, लेकिन गिरते गिरते रिया रिप्ली लैंड कर जाती है बियांका बेलेर के हाथ के ऊपर, जिस वजह से उनकी एक फिंगर बुरी तरीके से दब जाती है, जिसका इम्पैक्ट आप इस फोटो के अंदर तो देख ही सकते हो। लेकिन बियांका बेलेर को ऐसे ही WWE की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन नहीं कहा जाता। बंदी मैच में इंजरी के बाद भी 450 स्प्लैश मारती है और उसके बाद में रिप टाइट भी खाती है और KOD भी लगा देती है और उस मैच को दोस्तों WWE का वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन मैच भी माना जाता है। सोचिए अगर बियांका बेलेर बीच में ही रुक जाती तो शायद ये 5 स्टार क्लासिक बन ही नहीं पाता, क्योंकि फिर रिया रिप्ली और इयो स्काई को चीजें इम्प्रोवाइज करनी पड़ती और वो चीज अच्छी भी हो सकती थी और बुरी भी, और मैच जिस पेस पे चल रहा था उस पेस पे फिर वो चल ही नहीं पाता। नंबर 4, जे उसो। जे उसो का बॉचेस करना तो आम बात है, आए दिन बंदा बॉचेस तो करता ही रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके बॉचेस की वजह से ना उनको इंजरी होती ना किसी सुपरस्टार को, लेकिन हर बार ऐसा ही हो वो भी पॉसिबल नहीं है। तभी जब रेसल पलूजा में विजन का मैच उसोस के साथ में होता है, तब ब्रॉन ब्रेकर को एक चेयर शॉट मारने के टाइम जे उसो इतना तेज स्विंग करते हैं कि चेयर की टिप लिटरली उनके ही सर पे लग जाती है और बंदे का सर फट जाता है। फिर जैसे ही बंदा अपना खून देखता है उसको वहाँ पे चक्कर आने लगते हैं। हालांकि बंदा दर्द में भी ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर ले लेता है। पूरी रिंग के अंदर जे उसो का खूनम खून हो गया था, फिर भी बंदा टेबल पे स्पीयर भी ले लेता है और सुनामी भी खाता है और मैच को कंप्लीट करता है। इंजरी इतनी सीरियस थी कि बंदा चक्कर खाते खाते बैक स्टेज जा रहा होता है। हालांकि जे उसो अपनी इंजरी से काफी जल्दी रिकवर कर लेते हैं, अगली रो पे आके लिटरली मैच भी करते हैं, जबकि उनको 6 टाके आए थे सर पे। नंबर 3, जोए स्टार्क। जोए स्टार्क को दोस्तों WWE में एक अग्रेसिव हाई फ्लायर और रिस्क टेकर माना जाता है। बंदी जब भी मिसिल ड्रॉप किक मारती है तब इम्पैक्ट देती है वो। ऐसी एक जोरदार इम्पैक्ट की मिसिल ड्रॉप किक वो कायरी जेन को मारने के लिए जाती हैं, लेकिन कायरी जेन सही पोजीशन में खड़ी नहीं थी तो उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है और उसी चक्कर में दोस्तों वो गलत तरीके से अपने नी पे लैंड करती हैं और उनकी नी बुरी तरीके से ट्विस्ट हो जाती है। जोए स्टार्क को पेन इतना ज्यादा होता है कि वो मैच भी कंटिन्यू नहीं कर पाती और डॉक्टर भी उनको गोदी में उठा के बैक स्टेज लेके जाते हैं। अभी तक दोस्तों हालांकि उनकी रिकवरी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। हालांकि उनकी एक फेक AI वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो कह रही है उन्होंने WWE को क्विट कर दिया है अपनी नी इंजरी के चलते हुए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही फेक वीडियो है। उनकी इंजरी सीरियस तो है, लेकिन 2026 के एंड तक वो पूरी तरीके से रिकवर जरूर कर लेंगी और जल्द ही हमें और भी इम्पैक्टफुल मिसिल ड्रॉप किक मारती हुई दिखेंगी WWE की रिंग में। नंबर 2, जेड कारगिल। दोस्तों नाया जैक्स को जाना जाता है फीमेल सुपरस्टार्स को इंजर्ड करने के लिए। अपने भारी शरीर पे कंट्रोल ना होने की वजह से उन्होंने काफी सुपरस्टार्स को इंजर्ड किया है और ऐसा ही कुछ जेड कारगिल के साथ भी होता है। जब नाया जैक्स उनको स्टेयर्स पे फेंकती हैं, तब जेड बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट के साथ स्टेयर्स पे लगती हैं और उनके एक बहुत ही मोटा कट लग जाता है, लेकिन जेड फिर भी नाया को उठा के फेंक देती हैं और एड्रेलिन रश के चलते हुए वो रिएक्ट
इफेक्ट भी करती हैं। हालांकि वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच था दोस्तों, टिफनी स्ट्रैटन भी थी उस मैच के अंदर। हालांकि नाया जैक्स भी उस इंजरी के बारे में इतना सोच रही होती है कि वो शोल्डर अप करना ही भूल जाती हैं और वहां पे दोस्तों रेफरी का ही मजाक सा बन जाता है। हालांकि जेड को वहां से टॉवेल लपेट के ले जाया जाता है और फिर इस फोटो के अंदर आप देख ही सकते हो कि उनका कट कितना गहरा था। नंबर 1 एल्टन प्रिंस। दोस्तों एल्टन प्रिंस की इंजरी काफी कम लोगों को पता है कैसे हुई थी, लेकिन एल्टन प्रिंस की इंजरी इतनी सीरियस थी कि उनके हाथों ने उनका शरीर ही छोड़ दिया था। लिटरली WWE की 2025 की सबसे खतरनाक इंजरी एल्टन प्रिंस की ही है, जब मई 2, 2025 में फ्रैक्सियो का मैच होता है प्रिटी डेडली के साथ में। लेकिन एल्टन प्रिंस वहां पे अपने हाथ पे कंट्रोल खो चुके थे। वो अपने हाथ पे कंट्रोल ले रहे थे, तब तक नेथन फ्रेजर उनके ऊपर कूद जाते हैं और बंदे के खुद के ही हाथ उसके मुंह पे लग जाते हैं और उनके कट लग जाता है। हालांकि उस पिन पे एल्टन प्रिंस को अपने शोल्डर को अप करना था, लेकिन जब बंदे में जान ही नहीं बची तो वो कैसे। अच्छी बात यह है कि जनवरी में उनकी सक्सेसफुल सर्जरी भी हो चुकी है और अभी वो रिहैब सेंटर के अंदर रिहैब कर रहे हैं। 28 साल के एल्टन प्रिंस का रिटर्न अब उनकी रिकवरी पे डिपेंड करता है, जो महीनों या सालों भी ले सकती है। सो दोस्तों ये थी 2025 की टॉप 10 रियल इंजरीज, जो हम नहीं चाहते कि 2026 की लिस्ट में बढ़ती नजर आए। बाकी और भी टॉप 10 मोमेंट्स को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।